55 बासडी विधानसभा के अंतर्गत आप बलिया में आई हुई हैं। किस तरीके से यहाँ पे क्या कार्यक्रम है? और यहाँ पे बनास से भी ब्रजेश राजभर जी हैं, कनौजिया साहब आजमगढ़ से हैं, अबू सालिम साहब हैं। तो किस संदर्भ में आप लोग बासडी में आई हुई हैं? हम लोग इस संदर्भ में आए हैं, इनका हस्बैंड जो था आज से कितना साल बेटा इनका बेटा वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, यानी एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें इन्होंने अनिल राजभर को भी फोन की हैं, ओम प्रकाश राजभर को भी फोन की हैं। ना तो ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं, ना तो कोई सहयोग दिए हैं, और ना तो अनिल राजभर जी। आपकी है ना? नहीं है ना? अभी तक कोई नहीं है। आप भी आगे आइए, अभी तक कोई नहीं है। क्या किसी तरीके का आप लोगों का सहयोग कोई भी हमारे समाज के जो भी विधायक, क्या किसी के कोई आंखों के सामने दिखाई नहीं? आप लोग किसी के पास अपनी फरियाद लेकर गए वहाँ तो पर? इन लोगों ने जो है ब्रजेश राजभर जी, जो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इनके पास ये लोग हैं, तो इन्होंने जो है इन लोगों को बुला करके पूरी सारी व्यवस्था बनारस में इन लोगों को सारी व्यवस्था किए, उस मरीज को देख रेख किया। वो कोमा में चला गया था बेचारा। कितना बाकी था आपका हॉस्पिटल में? इनका 3 लाख रुपया बाकी था। मैं सीधे तौर पे मैं जानना चाहूँगा आपसे कि हॉस्पिटल में गई थी, तो जो आपके बेटे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया, क्या वहाँ का माहौल था या क्या प्रक्रिया था वहाँ पे? माने सब कुछ ठीक रहल, मगर पैसा वगैरह हमको छोड़त ना रहल लो, साइन भी करा देले रहल, निकालत रहल लो, आके कुछ होई तो हम जिम्मा नहीं खेले जा, तो भैया के फोन कइन तो कौन भैया? ब्रजेश भैया। तो उनका नंबर आपको कैसे संपर्क हुआ है? ना शुरू में हमके भी दिहलन है सुगरू भैया। अच्छा, सुगरी राजभर जिलाध्यक्ष यहाँ का नंबर ना दिहलन, एक जना और रहलन का दुनी नाम जी। पैसा मांगत रहलन भैया सिद्धार्थ। हाँ, उनकर दिहलन। ओकरा बाद उहे हमसे होल्ड पे भैया के बात करौला। ओकरा बाद तब से भैया हमका नंबर ले लिहनी, तो हमसे बात करे लगनी। ओकरा बाद यहाँ से हम संपर्क कइनी, मैं बात बतलौनी, तो यहाँ के भैया गोनी तो हमको छुटकारा करौनी। मतलब किसी प्रकार का कोई भी आपको सहयोग किसी भी कोई भी नेता नहीं दिया? 10 रुपया का सहयोग। अब इतना जे बालो के लड़का का 5-6 दिन से दवाई बंद भइल, पैसा बगैर कोई पैसा खोए तो ना दवाई नहीं को मिला पैसा। बहन जी, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप लोगों ने, चाहे बासडी हो चाहे पूर्वांचल के तमाम लोग हैं, आप सभी ने इन्हीं नेताओं को सदन तक भेजने का सर माथे रख के आपने भेजने का प्रयास किया या भेज भी दिया। जो समाज के ऐसे मुद्दाएं थी, उनसे यही समाज आज कहीं न कहीं उन मुद्दाओं से भटक गए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उन लोगों को तो भटकना ही है, जिसका इंसानियत मर जाता है वो लोग भटक ही जाते हैं। मान लीजिए इतना गरीब आदमी, आप ही इनकी मकान देखिए, घर देखिए, यदि एक माचिस की तिल्ली इसमें लगा दिया जाए तो वहाँ से लेकर के यहाँ इनका पूरा घर तहस नहस हो जाएगा, और हाँ सब राख हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सभी का इंसानियत नहीं मरता है। जी। अभी बहुत से लोग हैं, ब्रजेश राजभर जी जैसे लोग हैं, सुशीला राजभर जी जैसे लोग हैं, जो अभी इंसानियत जिंदा हैं, और हम लोग विश्वास इनको दिलाते हैं कि जब तक वो बच्चा चलने नहीं लगेगा तब तक हम लोग सहयोग करेंगे और साथ देंगे और आते जाते रहेंगे। और इन लोगों को भी मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए हाँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग आते जाते रहेंगे, आपकी देखभाल करते रहेंगे, जहाँ तक सहयोग होगा हम लोग करते रहेंगे। नहीं तो एक आवाज चाहते थे लोग दे दे। मंत्री किस काम के हैं भाई? पंचायती राज के मंत्री हैं, और ये दुर्दशा है यहाँ के समाज के लोगों की। ये तालपत्री में परिवार रहेगा, बताइए, ये लू चलेगी जब दोपहरिया में, इस तालपत्री के अंदर कोई बैठ सकता है क्या? ये स्थिति है इस परिवार की। अगर ये एक ग्राम प्रधान को, पंचायती राज के अंदर ग्राम प्रधान आते हैं, अगर एक ग्राम प्रधान को फोन करके नोटिस लगा दे तो ये यहाँ की दिशा दशा बदल सकती है। लेकिन वो अपने जो है व्यवस्था में, अपनी मलाई के चक्कर में, अपने परिवार की व्यवस्था के चक्कर में मस्त हैं, और आज ये समर सत्ता महारैली कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये शर्म सत्ता रैली है इनकी, और ये बेशरम हो चुके हैं। और ये समाज की दुर्दशा है कि इनको ट्रैक्टर और टाली में भर करके भेड़ बकरी की तरह समाज को ले जा करके
मुंडी गिनवा करके अपने आकाओं को अपने वर्चस्व की लड़ाई में अपने को ऊंचा दिखाने के लिए कि मैं मोदी का सबसे करीबी हूँ, मैं योगी का सबसे करीबी हूँ और हमारी बेटों की व्यवस्था बने, हमारा बेटा मंत्री बने, हम बने और हमारी सिक्योरिटी सुरक्षा बने। लेकिन समाज की ये दुर्दशा का जिम्मेदार आखिर कौन है? आज 80 साल आज़ादी के बीत गए, लेकिन आज हमारे समाज की ये दुर्दशा है, इसका जिम्मेदार हमारे समाज के ठेकेदार लोग हैं। और मैं समाज के लोगों से इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज ये परिवार का एकलौता चिराग जो है एक्सीडेंट का शिकार हुआ और 3 लाख रुपए न होने की वजह से बनारस में इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद मैं डॉक्टर आनंद राजभर को लेके आया, यहाँ एक्सरे कराया गया। अभी भी इस गरीब परिवार बताइए कहीं से ही 1000-2000 की व्यवस्था नहीं, रोज कुआं खोदना, रोज पानी। नेताजी, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। जैसे कि भारतीय सोहेलदेव पार्टी का एक दावा है कि उनके जो राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर अरविंद भारद्वाज जी, वो कहते हैं कि कोई भी समाज का बंदा व्यक्ति अगर बीमार होता तो यह पार्टी उनके लिए तन मन धन से खड़ी है और राहत कोष उनके लिए हमेशा खुला रहता है। वो जो तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर तो हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे उनके पिताजी बेशरम हो चुके हैं, ये पता नहीं कौन सी डिग्री लिए हैं, फर्जी है कि असली है, हमको ये भी पता नहीं। अगर वो पढ़े लिखे होते तो उनकी सूझबूझ हम बता रहे हैं कि वो बिना लाइसेंस का हथियार नहीं बांटते। अगर वास्तव में PhD होते तो अब इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं चाहूँगा कि वरिष्ठ कनौजिया जी हैं, जो आप उनके संघर्षों के साथी रहे हैं, मैं चाहूँगा सर कि जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, भूतपूर्व कह सकते हैं आपके समय के, अभी तो वर्तमान में हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो समाज की जो पीड़ा थी, जिनको लेकर समाज ने उनको कंधे पे बैठा के सर माथे रख के विधानसभा में भेजने का काम किया और आज कहीं न कहीं से वो जो समाज की जो मुद्दाएं हैं उससे भटक चुके हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ओम प्रकाश राजभर ने 20 साल में पूरा लूटने का काम किया और लूटने की स्थिति यह है कि जगह जगह संपत्ति, खेत खलिहान, फैक्ट्री, होटल सब खोल लिए हैं। और वो नारा देते थे कि अगर हम लोग इस देश में हैं तो हम लोगों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। मैं राजभर समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि अब ओम प्रकाश राजभर से कहना है कि जो कुछ लूट के रखे हो उसमें भी हम लोगों को हिस्सा चाहिए, पूरे समाज का हिस्सा है और उसका बंटवारा होना चाहिए। क्योंकि तुम कहते थे कि हम लोग इस देश के वासी हैं तो हम लोगों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो जो तुमको मिला है, जो कुछ भी तुमको मिला है उसमें राजभर समाज का हिस्सा है, राजभर समाज को वो हिस्सा मिलना चाहिए। मैं लास्ट सवाल में कहना, इस परिवार के जो भी उस बच्चे के माता पिता हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपके बच्चों से मिलने के लिए बनारस के लोग आए हैं, आजमगढ़ से आए हैं और बहन जी हैं आपकी बलिया से। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों से, क्या अपील करना चाहेंगे अपने नेताओं से? मदद चाहिए, सहयोग चाहिए। पैसा नहीं के जुट पाओ कि हम दवाई करा पाए। आज 5-6 दिन से दवाई खत्म हो गई, पैसा जुगाड़ नहीं कर पाओ। जोर से बोलिए। ना उनका के कुछ दे के खोरिश होता है। चलिए बहन जी, लास्ट सवाल है, क्या किस रूप में आप लोग इनका मदद करेंगे? जो आप लोग इतने संख्या में आए हैं आजमगढ़ से, बनारस से, आप खुद बलिया से हैं। हम लोग जो है जब पहले सब शुरुआती दौर में जब एक्सीडेंट हुआ तभी से मदद तो हम लोग करते आ रहे हैं इनका जी, और जब तक रहेंगे हम लोग मदद करेंगे तन मन धन से। इन लोगों का जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम लोग तन मन धन से खड़े रहेंगे। जब जब इन सबों की आवश्यकता जैसे होगी हम लोगों को फोन लोग करेंगे, हम लोग दौड़ के चले आएंगे। अभी डॉक्टर साहब से हम लोगों की बात हुई है और इनका एक्सरे रिपोर्ट ये बता रहा है कि इनका फिर से ऑपरेशन करवाना है। ऑपरेशन में 2.5-3 लाख फिर खर्चा लगेगा। वो खर्च वहन ये हमारी टीम करेगी। और जो है कि अभी आयुष्मान कार्ड भी इनका नहीं बना है, अगर हो सकता है बन जाए, नहीं भी बनेगा तो भी इनकी पूरी जिम्मेवारी और पूरा खर्च फिर बनारस बुला करके इनका फिर से ऑपरेशन करा करके, जब तक कि इनका बच्चा अपने पैर पे चलने नहीं लगेगा और इनकी माली हालत ठीक नहीं हो जाती तब तक हम लोग इनकी मदद करने का। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोग हम लोगों से संतुष्ट हैं ना? हाँ, संतुष्ट है ना? कोई दिक्कत? कुछ नहीं। सभी नेताओं को तो आप लोगों ने फोन करके देख लिया, वो लोग आए? कोई नहीं आया। तो इसीलिए आप लोग हम लोगों के साथ रहिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। जो मदद करता है उसका साथ रहना चाहिए, ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख रहे हैं, चलिए बहुत धन्यवाद। ब्रजेश राजभर जिंदाबाद, ब्रजेश राजभर जिंदाबाद, ब्रजेश राजभर जिंदाबाद।